गुड्डू मुस्लिम नाम तो सुना ही होगा। हाँ, वही गुड्डू जिसका नाम अतीक के भाई ने मरने से ठीक पहले लिया और गोली चल गई। मेन बात यह है कि गुड्डू मुस्लिम। याद आया? अरे वही बमबाज जो प्रयागराज की सड़क पर दिन दहाड़े बम फेंकता दिखा था। वही राजू पाल मर्डर केस में गवाह उमेश पाल के ऊपर। पर उसी गुड्डू बमबाज के बारे में किसी को यह कहानी पता ही नहीं है कि 25 साल पहले जब यूपी पुलिस श्री प्रकाश शुक्ला की तलाश में थी, उसी वक्त गोरखपुर पुलिस ने उसे बिहार की गलियों में दौड़ाकर 2 किलोमीटर तक पीछा करके पकड़ा था, उसे गिरफ्तार किया था। उसी गुड्डू मुस्लिम को पकड़ा था जो अतीक अहमद के लिए काम करता था, उसके लिए बम फेंकता था। और जब अतीक मारा गया तो गुड्डू फरार हो गया, वो भी उसकी बेगम शाइस्ता परवीन के साथ। लेकिन अतीक वाले गुड्डू की गिरफ्तारी सिर्फ प्रकाश शुक्ला वाले टाइम में कैसे हो गई थी? तो समझ लीजिए कि ये कहानी सिर्फ गिरफ्तारी की नहीं है, बल्कि उस खतरनाक ताने बाने की है जहां अपराध, राजनीति और वर्चस्व की लकीरें एक दूसरे में उलझी हुई। और ये तो बस शुरुआत है, असली कहानी अभी बाकी है, जिसकी शुरुआत सिर्फ प्रकाश शुक्ला के खौफ के साथ हुआ और आज भी गुड्डू बमबाज के नाम से योगी राज में जारी है। तो अब बिना देरी किए सीधे उस कहानी के अनसुने पहलू को समझते हैं, जो अतीक से भी पहले यूपी के सिर्फ प्रकाश शुक्ला से जुड़ा हुआ है। यूपी और बिहार का यह बड़ा इलाका, खासकर गोरखपुर के पास, बस एक ही नाम से डरा हुआ था, श्री प्रकाश शुक्ला। सोचिए ना, गोरखपुर की छोटी गलियां से लेकर बंदा उस लेवल पर पहुंच गया जहां सरकारें भी घबराती थी। मतलब क्या गैंगस्टर था वो। उसका नाम सुनते ही लोग सहम जाते थे, बाजार बंद हो जाते थे। उसने तो अपनी दहशत को ही ऑर्डर और कंट्रोल का नाम दे दिया था। समझ रहे हैं ना? फिर 1998 में उसने जो किया, उसने तो पूरे बिहार को, पूरे उत्तर प्रदेश को हिला कर रख दिया। हुआ क्या, बिहार की राजधानी पटना में अस्पताल के ठीक बाहर दिन दहाड़े उस खतरनाक डॉन ने एक फॉर्मर मिनिस्टर ब्रिज बिहारी प्रसाद को 147 से सीधा ठोक डाला। इससे मर्डर नहीं था, ये तो सीधी सीधी सरकार को ललकार थी। वो भी यूपी का एक गैंगस्टर बिहार सरकार को ललकार रहा था। इस भयानक कांड के बाद प्रदेश की सरकार हिल गई। तब के मुख्यमंत्री कल्याण सिंह जी ने कहा कि बस अब बहुत हुआ, और यूपी को उसकी पहली यानी स्पेशल टास्क फोर्स जो है वो मिल गई। उनका एक ही मिशन था उस वक्त, उस डॉन को, श्री प्रकाश शुक्ला को पकड़ो, चाहे जिंदा या मुर्दा। यहीं से असली खेल शुरू हुआ, जिसने यूपी बिहार के क्राइम हिस्ट्री को हमेशा हमेशा के लिए बदल दिया। एसटीएफ की टीम पागल हो चुकी थी उसे ढूंढते ढूंढते, श्री प्रकाश शुक्ला को। उन्हें पता था कि जिसे खोज रहे हैं वो कोई छोटा प्लेयर नहीं है। ये खोज यूपी, बिहार और पूरे देश में फैली, हर कोने को छान मारा गया। और फिर आए वो सितंबर 1998 की धुंधली रात। दिल्ली घाटी रोड पर एसटीएफ की तेज मशालों ने अचानक एक नीले रंग की कार को घेर लिया। अंदर कौन था? हाँ, वही श्री प्रकाश शुक्ला था अंदर। पुलिस ने कहा सरेंडर कर दे, पर डॉन ने शायद हमेशा से ही तय कर रखा था कि वो ऐसे ही नहीं जाएगा। उसे गिरफ्तारी का आदेश ठुकराया और तुरंत ताबड़तोड़ गोलियां बरसानी शुरू कर दी अपने ही स्टाइल में। पर भाई एसटीएफ भी पीछे हटने वालों में से नहीं थी इस बार। उनकी जवाबी कार्रवाई भयंकर थी और उन गोलियों की बारिश में वो कुख्यात गैंगस्टर डॉन बुरी तरह ढेर हो गया। नाम श्री प्रकाश शुक्ला। 23 सितंबर 1998 को घाटी रोड पर एसटीएफ ने उस श्री प्रकाश शुक्ला को मार दिया। उसकी कहानी का अंत हो गया। सभी ने कहा शुक्र है। लेकिन आप समझ लीजिए, शुक्ला भले ही मारा गया, पर कहानी खत्म नहीं हुई। वहां से एक नया और ज्यादा शातिर अध्याय शुरू हुआ। डॉन का गैंग तो एक जाल की तरह फैला था। उसकी मौत की खबर को भी लोग अफवाह मान रहे थे, और इसी बीच उसका एक यंग साथी, एक परछाई जैसा आदमी, गुड्डू मुस्लिम, गुपचुप तरीके से बच निकलने में कामयाब रहा। पुलिस को तो बाद में शक हुआ, बहुत तगड़ा वाला। एसटीएफ को लगा कि शायद इसी गुड्डू ने ही शुक्ला के बारे में वो आखिरी इनपुट दिया था। मतलब शुक्ला की गिरफ्तारी और मुठभेड़ के बहाने गुड्डू ने अपने सरगना की सारी जानकारी पुलिस तक पहुंचा दी थी।
एक तरह से गुड्डू ने अपने ही डॉन को ठिकाने लगवाकर अपनी जान बचाई और खुद चुपके से निकल भागा। श्रीप्रकाश के जाते ही यूपी में तो जैसे नया खेल ही शुरू हो गया। पुरानी ताकतें फिर से उठने लगी और शुक्ला गैंग के बचे हुए ठिकाने फिर से एक्टिव हो गए थे। शुक्ला के खत्म होने के ठीक बाद 1998 में गोरखपुर एसटीएफ ने फौरन गुड्डू को धर दबोचा। पुलिस को जानना था कि शुक्ला की ताकत का राज क्या था। गुड्डू अब एसटीएफ की गिरफ्त में था, पर वह निकला बहुत चालू। पुलिस को पहले ही उस पर शक था, क्योंकि वो एक कुख्यात गुंडे सत्येंद्र सिंह की हत्या में इस्तेमाल हुई कार में बैठा मिला था। क्लियर था कि वो इस धंधे में गहरा उतर चुका है। एसटीएफ ने उसे घेरा, पूछताछ की, पर गुड्डू मुस्लिम चुप रहा। उसने अपने शातिर पैतरे से काम लिया। कोई पक्की जानकारी नहीं थी। उसके दिमाग में तो किसी और बड़े बॉस के साथ जुड़ने का प्लान चल रहा था। कई साल गुजर गए। गुड्डू मुस्लिम अब किसी नए बॉस की तलाश में एक परछाई बना हुआ था। फिर 2001 में पुलिस को एक तगड़ी खबर मिली। खुफिया सूत्रों ने बताया कि गुड्डू मुस्लिम पटना की बेऊर जेल के पास कहीं दिख रहा है। लग रहा था कि वो अपने किसी साथी के साथ पटना में ही छिपने की जगह तलाश रहा है। गोरखपुर पुलिस ने तुरंत एक्शन लिया और धाकड़ अफसरों के साथ, जैसे कि एसपी ओपी तिवारी, नागेश मिश्रा, दरोगा राजकुमार मिश्रा की एक सीक्रेट टीम बनाई गई। उनका काम था गुड्डू की हर हरकत पर साए की तरह नजर रखना। इसके बाद तो कुछ दिन तक जोरदार बारिश हुई, पर फिर भी टीम लगी रही। फिर 2001 की शाम को उन्हें मौका मिला। रोड पर गुड्डू की सफेद कार दिखाई दी। पुलिस ने तुरंत घेराबंदी की और कहा रुक जाओ, पर गुड्डू भड़क उठा। उसने कार को तेज हवा में भगाना शुरू कर दिया। अब शुरू हुआ यहां से एक खतरनाक पीछा। गोरखपुर के लोग पटना की गलियों में उसे घेरने के लिए निकले थे। ये 2 किलोमीटर का पीछा किसी फिल्म की कार रेस जैसा था। जैसा आप फिल्मों में देखते हैं ना कि आगे अपराधी पीछे पुलिस, बिल्कुल मंजर वैसा ही था। आखिरकार जेल के पास ही पुलिस ने अचानक धावा बोल दिया और जबरदस्त घेराबंदी से गुड्डू और उसके साथी को दबोच लिया गया। मतलब एक तरह से कमाल ही हो गया। गोलीबारी के बजाय टीम ने अपनी सॉलिड प्लानिंग से उस अपराधी को पकड़ लिया, एकदम फिल्मी स्टाइल में। गिरफ्तारी के बाद गुड्डू को जल्दी से गोरखपुर लाया गया। अब तो उससे पूछताछ शुरू हुई, जिसके लिए पुलिस इतने सालों से इंतजार कर रही थी। गुड्डू ने माना कि हाँ, वो श्रीप्रकाश शुक्ला की गैंग में था, पर जब शुक्ला मर गया तो उसने अपना नाम किसी और बॉस के साथ जोड़ लिया। एसपी राजेश पांडे की रिपोर्ट में पता चला कि गुड्डू अब परवेज टांडा नाम के गोरखपुर के एक बिल्डर डॉन के लिए काम करता था और उसका काम था बम बनाना। परवेज ने उसे उत्तर बिहार के एक और डेंजर डॉन उदयभान से मिलवाया। फिर तो गुड्डू बिहार में छा गया। लूट, किडनैपिंग और ब्लास्ट, ये सब उसका मेन काम बन गया। बिहार में तो उसने डकैती, हत्या और बमबारी से आतंक मचा रखा था। इसी पूछताछ में एक और बड़ा नाम आया, गैंगस्टर राजनेता अतीक अहमद का। गुड्डू ने बताया कि जेल में ही वो अतीक के कांटेक्ट में आ गया था। जब 2001 में उसे पकड़ा गया तो अतीक ने तुरंत हेल्प की। अतीक अहमद ने गोरखपुर हाईकोर्ट से गुड्डू की जमानत पक्की करवा दी और उसे जेल से बाहर निकाल लिया। गुड्डू पर 1999 के एक केस में 10 साल की सजा थी, पर अतीक की पैरवी से वो कुछ महीनों में ही आजाद हो गया। बस फिर क्या था, गुड्डू मुस्लिम अतीक का वफादार दोस्त बन गया और पूरी तरह से उसकी शरण में आ गया। इसी तरह वो धीरे धीरे अतीक के खास आदमी के तौर पर आगे बढ़ा। अपराधी की ये दौर अब बेलगाम हो चुकी थी। एक बार फिर से जेल से छूटकर गुड्डू मुस्लिम की दुनिया में बवाल मच गया। पुलिस के रिकॉर्ड में उसके नाम ढेरों वारदातें जुड़ती गई। बिहार में लूट, फिर अपहरण और फिर ब्लास्ट सब जारी था। और फिर 2005 में आई वो बड़ी वारदात जिसने उसे बम बनाने वाले एक्सपर्ट के तौर पर देश भर में मशहूर कर दिया। विधायक राजू पाल की बम से हत्या कर दी गई। पुलिस को पता चला इस भयानक हमले में गुड्डू ने ही ग्रेनेड फेंका था। इतने बड़े क्राइम के लिए बाद में सीबीआई ने गुड्डू को आरोपी बनाया। इन वारदातों में गुड्डू का नाम देश भर में खौफ के साथ लिया जाने लगा। यूपी पुलिस ने उस पर 5 लाख रुपए का इनाम रखा और उसका नाम पड़ गया बमबाज गुड्डू या गुड्डू बमबाज। गुड्डू मुस्लिम की ये खूनी दौर 2023 तक चलती रही।
इस साल प्रयागराज में सरकारी गनर उमेश पाल की भी दिन दहाड़े हत्या हुई। ये भी एक सनसनीखेज घटना थी। एजेंसियों को शक है कि इस कांड में भी गुड्डू ने अपनी बमबाजी की कला दिखाई थी। वही लोहार वाला जिसने गवाह उमेश पाल के सामने हथगोला फेंका था और बकायदा ये सब कुछ रिकॉर्ड हुआ था। सब कुछ हम आपको स्क्रीन पे नहीं दिखा सकते क्योंकि कम्युनिटी का खतरा होता है। बाकी वो वीडियो आपने कहीं ना कहीं ट्विटर वगैरह पर देखा ही होगा। इस केस के बाद गुड्डू फिर से पुलिस के निशाने पर आ गया। वो अतीक अहमद के लिए काम करता रहा, पर जब अतीक मारा गया तो गुड्डू फिर से फुर्ती से बच निकला। आज भी वो पुलिस की पहुंच से बहुत दूर है, फरारी काट रहा है। जिसने शिव प्रकाश शुक्ला जैसे डॉन को धोखा दिया वो अभी भी खामोशी की चौकीदारी कर रहा है। शहरों में नए अड्डे, गलियों में पुराने जाल, इन सब के बीच उसके बचने का सवाल आज भी हवा में है। बाकी जो लोग प्रयागराज से देख रहे हैं कहानियाँ यूपी में कहीं से भी, वो ज़रूर बताइएगा कि गुड्डू बमबाज से जुड़ी और भी क्या कहानी आपको पता है। आज की कहानी में बस इतना ही। और अगर आप मेरी ये बात सुन रहे हैं इसका मतलब है कि आप मेरी कहानी अंत तक देखते हैं, तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप भारत में या भारत से बाहर भी जहाँ कहीं से भी देख रहे हैं और मेरी ये बात सुन रहे हैं, तो आप अपने जगह और अपना नाम ज़रूर लिखिएगा ताकि मुझे पता चल सके कि अंत तक मेरी कहानी कौन कौन से लोग देखते हैं। बाकी कहानियों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। मैं पंचम प्रकाश आपके लिए कहानियाँ लेकर आता रहूँगा। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।